Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study the difference between fundamental rights and the directive principles of the state policy. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Part 3 of the Constitution of India contains the fundamental rights guaranteed to the citizens of India. Articles 12 to 35 of the Constitution of India deal with fundamental rights. भारत के संविधान के पार्ट 3 में भारत के नागरिकों के लिए गारंटीड फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल्स 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से संबंधित हैं। Directive principles are written in Part 4 of the Constitution of India. They are given in Articles 36 to 51 of the Constitution of India. Directive principle भारत के संविधान के पार्ट 4 में लिखे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भारत के संविधान के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। ये था हमारा डिफरेंस नंबर फर्स्ट। डिफरेंस नंबर सेकंड, द बेसिक राइट्स दैट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जिन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। Directive principles of Indian Constitution are the guidelines to be followed by the government while framing policies. भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भारतीय सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसीज बनाते समय सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले गाइडलाइंस हैं। मतलब सरकार यदि कोई पॉलिसी बना रही हो तो उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसीज बनानी होंगी। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी सरकार को। Difference number third, political democracy is established in India with the help of fundamental rights given in the Constitution of India. भारत के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स की सहायता से ही भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना हुई है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड with the help of directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की सहायता से इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। डिफरेंस नंबर फोर्थ, द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन इज प्रमोटेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से प्रत्येक नागरिक यानी हर एक नागरिक के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। द वेलफेयर ऑफ एंटायर कम्युनिटी इज फोस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मदद से पूरे समुदाय का कल्याण होता है, ना कि प्रत्येक नागरिक का। डिफरेंस नंबर फिफ्थ, एज पर द लॉ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज पनिशेबल। कानून के अनुसार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यानी उल्लंघन पनिशेबल क्राइम है। वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट अ पनिशेबल क्राइम अनलाइक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन या उल्लंघन एक पनिशेबल क्राइम नहीं है। डिफरेंस नंबर सिक्स्थ, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एज दे कैन बी एनफोर्स्ड लीगली बाय द कोर्ट्स इफ देयर इज अ वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं यानी न्यायोचित हैं क्योंकि इनका वायलेशन होने पर फंडामेंटल राइट्स को अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। Directive principles are not justiciable as they cannot be enforced by the courts if there is a violation. Directive principles justiciable नहीं हैं क्योंकि इनका वायलेशन होने पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि फंडामेंटल राइट्स का संचालन अगर सही तरीके से नहीं होता है और उसका वायलेशन होता है तो व्यक्ति कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन यदि सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सही तरीके से व्यक्तियों को प्रदान नहीं करता है तो व्यक्ति कोर्ट के पास नहीं जा सकता है। ये सरकार के लिए गाइडलाइंस है, ना कि ये एक जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका वायोलेशन करने पर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होने पर आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। डिफरेंस नंबर सेवेंथ, इफ देयर इज अ लॉ विच इज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स then the courts can declare it is invalid and
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई कानून या लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो अदालतें उसे इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती हैं। If there is a law in violation of directive principles, then the court do not have the power to declare it as invalid and unconstitutional. यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वायलेशन में कोई कानून मौजूद है तो अदालतों को इसे इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की शक्ति नहीं है। डिफरेंस नंबर 8, फंडामेंटल राइट्स आर समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स को कभी-कभी राज्य यानी स्टेट पर लगाए गए एक प्रकार के प्रतिबंध के रूप में माना जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इन हेल्पिंग इट टू अचीव सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में मदद करने के निर्देश हैं या डायरेक्शन हैं। डिफरेंस नंबर 9, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी but the rights guaranteed under Article 20 and 21 cannot be suspended. नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के तहत गारंटीड राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। डिफरेंस नंबर 10, फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड which was in turn copied from the Constitution of Spain. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, जिसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया था। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.